में जो खुलासा होगा, सुनने के बाद, समझने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको समझ में आएगा। और खास करके आज इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे पिछले 1 साल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कार कंपनियां लॉस में रन कर रही है और सरकार कह रही है कि अरे देश की इकोनॉमी एकदम चंगा है। उसी का पोल आज खुलेगा, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भरे मंच से ऐलान करते हैं कि हम अपने देश के तकरीबन 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं और 5 किलो राशन पर हम अपने 80 करोड़ लोगों को पाल रहे हैं। दोस्तों, यह स्थिति देश की है। अब देखिए किस तरह से 2024 और 2025 के अंदर हमने जो महंगाई देखी है, ये महंगाई कुछ भी नहीं है। अब महंगाई तो असली शुरू होने जा रही है। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करते हैं और क्या बड़ी डील होती है दोस्तों, और किस तरह से इंडिया की इकोनॉमी को लेकर जिस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि देश के अंदर दिन प्रतिदिन महंगाई किस तरह से बढ़ रही है। अगर आपके अंदर आपके यहाँ पर गाड़ियां हैं, आपके यहाँ पर मोबाइल है, आपके यहाँ पर टीवी है, कार्स है, तो आप लोगों को ये रिपोर्ट जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, इंडियन इकोनॉमी पर खतरे की घंटी बज रही है। 2025 में इंडियन इकोनॉमी पर बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है और इस सच को पर्दे के पीछे छिपाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर। 2025 यानी इन 2025 इंडिया फेसेस अ कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ इकोनॉमिक चैलेंजेस रेंजिंग फ्रॉम inflationary pressures and rising unemployment। यानी 2025 में भारत को मुद्रास्फीति के दबाव और बढ़ती बेरोजगारी से लेकर के आर्थिक चुनौतियों के एक जटिल, एक कॉम्प्लेक्स जाल का सामना करना पड़ेगा। 2025 में भारत के लिए दोस्तों ह्यूज आर्थिक चुनौतियां हैं। ये आईसीआईसीआई की एक रिपोर्ट में सामने आई है और सीतारमण आज सदन में बजट सत्र पार्ट 2 में इन चुनौतियों पर बात करने से परहेज करती हुई नजर आई। दरअसल दोस्तों, सरकार हमसे छुपा क्या रही है? सरकार इकोनॉमिक इस कंडीशन पर बात क्यों नहीं करना चाह रही है? क्यों सच को बाहर लाने देना नहीं चाहती? दोस्तों, आज इस वीडियो में जो खुलासा होगा, सुनने के बाद, समझने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको समझ में आएगा। और खास करके आज इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे पिछले 1 साल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कार कंपनियां लॉस में रन कर रही है और सरकार कह रही है कि अरे देश की इकोनॉमी एकदम चंगा है। उसी का पोल आज खुलेगा, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम अदिति है और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि 2025 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो दूर की बात, इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट इंदरमित गिल ने 2025 के शुरू में ही साफ कर दिया था कि इंडियन इकोनॉमी पर मोदी जी जो कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार से इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिस तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ है, उससे हम अमेरिकी इकोनॉमी की 1/4 बनने में भी हमें कम से कम 75 साल का समय लगेगा। दोस्तों, ये जो सेक्टर है ना, सिर्फ ऑटोमोबाइल नहीं, आज बात हम ऑटोमोबाइल पर करेंगे, लेकिन हर एक सेक्टर डूबने की कगार पर है। 5% जीएसटी, फिर इस कॉन्सेप्ट में 12% जीएसटी की एंट्री होती है, फिर 18% जीएसटी और अब 35% जीएसटी लगाने पर निर्मला सीतारमण जी विचार कर रही हैं। आम पब्लिक की मेहनत की कमाई नींबू की तरह निचोड़कर जितना सरकार अपनी जेब भर सकती है, उतना कोशिश मोदी सरकार कर रही है। गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ये हम जो सरकारी टैक्स देते हैं, हर चीज में हम, मतलब एक तरीके से जीएसटी लगता है, हर चीज में हम टैक्स देते हैं। 1 रुपए का एक चॉकलेट भी अगर आप खरीदते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, बदले में हमें क्या मिलता है? हर एक इंडस्ट्री लॉस में है। दिसंबर में गाड़ियों की बिक्री जो है, पिछले दिसंबर में 2024 दिसंबर में गाड़ियों की बिक्री जो है, उसमें 19% की उसमें घाटा देखा गया। 19% घटी है गाड़ियों की बिक्री।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वाहन पोर्टल में रिटेल रजिस्ट्रेशन का जो डेटा जारी किया गया है उससे पता चला कि दिसंबर महीने में लोगों ने पिछले साल के मुकाबले में यानी 2023 के मुकाबले में 2024 में 19% कम गाड़ियां खरीदी है। इसमें सबसे ज्यादा बिक्री जो है वो टू व्हीलर की घटी है। दोस्तों, टू व्हीलर की बात हम कर रहे हैं, यानी दो पहिया, या आप कहते हैं कि टू व्हीलर जो है, जो मोटरसाइकिल है, वो पिछले साल के मुकाबले में 2023 के मुकाबले में 2024 में उसकी बिक्री कम हुई है। बजाज ऑटो के दो व्हीलर्स मतलब टू व्हीलर्स की सेल अक्टूबर में 8% तक गिर गई, जबकि एक्सपोर्ट्स जो है वो 15% बढ़ा है। इस आर्थिक साल के पहले क्वार्टर में कारों की बिक्री 2.5% तक कम हुई और इस साल नवंबर में यानी 2024 नवंबर में रिपोर्ट के मुताबिक कारों की बिक्री 14% तक गिर गई, जिसमें मारुति सुजुकी की बिक्री जो है वो 3.6% की कमी आई। उसमें हुंडई की बात की जाए तो हुंडई की बिक्री में 2024 में 3% की कमी आई है। टाटा मोटर्स की बिक्री में 6% की कमी आई है। दोस्तों, 2024 की दिवाली की बात की जाए, क्योंकि माना जाता है कि दिवाली में सबसे ज्यादा कार्स खरीदे जाते हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे आप फोर व्हीलर की बात करें, चाहे आप टू व्हीलर की बात करें। तो 2024 में दिवाली में कारों की बिक्री बहुत ज्यादा कम हुई है और लगभग 8 लाख कार्स की बिक्री जो है, गाड़ी जो है वो बिके ही नहीं है, उनकी बिक्री नहीं हुई है, जिसकी वैल्यू करीब करीब 7,90,000 करोड़ है। 7,90,000 करोड़ की गाड़ियां पड़ी की पड़ी हुई है। दोस्तों, 2024 के अगर सितंबर अक्टूबर की बात करें तो सितंबर और अक्टूबर में त्योहार के समय में स्मार्टफोन्स की भी बिक्री होती है, उसमें भी 3% की कमी आई है। इसमें सस्ते और बेसिक फोन की बिक्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। जैसा लगातार पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने चेताया कि हमारी जो मिडिल क्लास है, जो गरीब है, जो कि बेसिक फोन खरीदते हैं या अब मानिए 8-9 हजार की स्मार्टफोन खरीदते हैं, वो अब फोन्स खरीद नहीं पा रहे। टू व्हीलर कौन खरीदते हैं दोस्तों? आपको क्या लगता है जो मिडिल क्लास है वो इतना अमीर बन गया है कि वो अब मोटरसाइकिल के जगह फोर व्हीलर मतलब टू व्हीलर की जगह फोर व्हीलर थोड़ी खरीद रहे हैं? अगर रिपोर्ट ये है कि मोटरसाइकिल की खरीदारी में कमी आई है, तो जो मिडिल क्लास है, जो आम गरीब है, जो कैसे भी पैसा जोड़ करके टू व्हीलर खरीदने की कोशिश करते हैं, वो अब टू व्हीलर नहीं खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो गाड़ी, मतलब ये नहीं है कि वो कार खरीद रहे हैं। मतलब अब जो बेसिक फोन है, जो नॉर्मल के 10,000 8,000 के स्मार्टफोन्स होते हैं, वो कौन खरीदते हैं? मिडिल क्लास या गरीब। अब दोस्तों, वो मिडिल क्लास और गरीब जो है वो और निचले तबके में घसीटता चला जा रहा है, इसलिए एक बेसिक फोन खरीद भी वो नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, त्योहारों के समय जो है स्मार्टफोन्स की बिक्री फोन्स की टोटल बिक्री का 20 से 25% तक होता है। काउंटर पॉइंट्स रिसर्च के मुताबिक 2024 के पहले क्वार्टर में टीवी की बिक्री में 14% की कमी आई थी और एक्सपर्ट्स के अनुसार जो 2024 में स्मार्ट टीवी की बिक्री है उसमें 10% की और बाद में कमी आई, यानी कुल 2024 में 24% की स्मार्ट टीवी की खरीदारी में कमी आई है। बढ़ती महंगाई के कारण तेल, साबुन जैसे आम सामान जो है उनकी भी बिक्री पर असर पड़ रहा है। दी प्रिंट की इस रिपोर्ट को आप देखिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान यूनिलीवर के मुनाफे इस साल यानी 2024 में 6% तक की उसमें कमी आई है और आईटीसी के मुनाफे में 4% तक की कमी आई है 2024 में। पिछले 2 साल से फूड इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, यानी आम जिंदगी में जो खाना हम खाते हैं उसमें बहुत तेजी से महंगाई जो है, इन्फ्लेमेशन जो है वो महंगाई दिन प्रतिदिन अपने चरम पर है। की बात की जाए 2025 की बात की जाए तो उसमें भी फूड इन्फ्लेशन जो है उसमें 7.5% की बढ़ोतरी अब तक हो चुकी है। भारत में लोग अब आप कह सकते हैं कि शैम्पू के छोटे पैकेट्स खरीद रहे हैं, बड़ा बॉटल नहीं खरीद सकते। नूडल्स और कपड़े भी खरीदना कम कर चुके हैं। जहां हम थैली भरकर सब्जी लाते थे और पॉकेट में पैसा लेकर के दुकान जाते थे, अब हम थैली भर के पैसा ले जाते हैं दुकान में और गिने चुने सब्जी मतलब पॉकेट में जितना सब्जी आएगा उतना सब्जी लेकर के वापस आते हैं। ये है आर्थिक स्थिति, ये है महंगाई की मार और इस पर सदन में खड़े होकर के निर्मला सीतारमण झूठ पे झूठ बोल रही हैं।
दोस्तों, सब्जियों के दाम में 2024 में 52% तक की वृद्धि हुई थी। इसके अलावा लोगों की सैलरी में कोई बढ़ोतरी 2024 में नहीं हुई है, जिससे आम आदमी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ खाने पीने की चीजों पर खर्च करने को मजबूर है। अगर सैलरी नहीं बढ़ेगी तो जो हम रोज खाते हैं पीते हैं उसकी चीजें अगर महंगी होती जाएगी तो हम कहां से खरीदेंगे। बढ़ती महंगाई के बीच एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि मिडिल क्लास की संख्या इस देश में 1/4 घटी है, यानी मिडिल क्लास जो है वो अमीर की श्रेणी में नहीं पहुंचे हैं। मिडिल क्लास जो है वो कम से कम 25% मिडिल क्लास जो है वो अपनी मिडिल क्लास कैटेगरी से निकल के गरीबी में घुस चुका है। ये हालत हो चुकी है, गरीब को और गरीब, अमीर को और अमीर किया जा रहा है। बेरोजगारी की मार झेल रहा है, 2025 में भी झेलेगा। और इस रिपोर्ट में यही कहा गया है कि 2025 की इस रिपोर्ट का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि इकोनॉमिस्ट अब ये दावा कर रहे हैं कि 2024 में तो बुरा हाल रहा ही, अब 2025 में उससे भी बदतर स्थिति में हम लोग पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इंडिया में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की दर जो है उसमें अभी 10.2% यानी 10.2% वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक यानी CMIE के अनुसार देश में बेरोजगारी दर अभी 8% है, जो कि पहले के बेरोजगारी दर के मुकाबले में इसमें 8% की बढ़ोतरी हुई है। और इस पर जब भी सवाल सरकार से पूछा जाएगा तो सीतारमण हो, नरेंद्र मोदी हो, इकोनॉमिक मुद्दे पर तो छोड़ ही दीजिए कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। बजट सत्र के पहले दिन या दूसरे दिन हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, सवालों का जवाब मन करे तो देती है, ना मन करे तो ना देती है। लेकिन इन तमाम रिपोर्ट्स के जरिए इतना तो साफ हो गया कि हर एक सेक्टर जो है वो महंगाई की मार झेल रहा है, हर एक सेक्टर जो है डूबने की कगार पर जा पहुंचा है। और जिसमें आज हम ऑटोमोबाइल सेक्टर पर बात कर रहे थे, क्योंकि आम गरीब या मिडिल क्लास 2 पहिया खरीदने की कोशिश करते हैं, बेसिक स्मार्टफोन खरीदने की कोशिश करते हैं, बेसिक टीवी खरीदने की कोशिश करते हैं, वो भी आज वो खरीद नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्या आपको भी लगता है जो इकोनॉमिस्ट बार बार चेता रहे हैं कि 2025 की स्थिति 2024 से भी बदतर होने वाली है? क्या आप इस बात के साथ इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको भी लगता है हाँ बिल्कुल ऐसा संभव है? क्योंकि सरकार जो है वो एकदम पूरी तरीके से सोती हुई नजर आ रही है। आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर साझा जरूर कीजिएगा और ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। रिपोर्ट अच्छी लगी होगी तो फॉरवर्ड कीजिए। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है इंडिया की इकोनॉमी को लेकर कि किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन ठप होती हुई नजर आ रही है और किस तरह से देश जो है मंदी की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। पिछले रिपोर्ट के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से इंडिया के रुपए के मुकाबले पर डॉलर किस तरह से मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अमेरिका का डॉलर तकरीबन हमारे यहाँ पर जो है 86 रुपए 60 पैसे का तकरीबन इस वक्त तक हो चुका है और दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। लेकिन हमने देखा है कि कांग्रेस के शासित रासद के अंदर जो है सीधे तौर पर अनोखे जमाने में अगर डॉलर पर चंद पैसे भी बढ़ जाते थे तो लोग छाती पीटकर धरना प्रदर्शन देने लगते थे, खास करके बहुत सारे नाम चिन्ह लोग। लेकिन अब डॉलर किस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन सबके मुंह में दही जमा हुआ है। देश किस तरह से मंदी की ओर जा रहा है, महंगाई की ओर जा रहा है, इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है और गोदी मीडिया तो इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया के पास इस वक्त टाइम नहीं है, क्योंकि वो हिंदू और मुस्लिम करने में लगा हुआ है, जगह जगह पर दंगे भड़काने में लगा हुआ है। और ऐसी स्थिति देश के अंदर कई राज्यों के अंदर से सामने निकल के आ रहे हैं। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।